बात करेंगे दाल की बढ़ती कीमतों की। पिछले कुछ महीनों में देश में दाल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस पर बयान देना पड़ा है। उन्होंने माना है कि अरहर दाल की बढ़ती कीमत चिंता का विषय है, जिसे आयात से दूसरे देश से आयात करने की कोशिश की जा रही है ताकि कीमतों पर लगाम लगाया जा सके। दाल का उत्पादन 20 लाख टन कम हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में दूरी बढ़ गई है और यही वजह है कि दाल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। The principal concern at the moment is also on account of the prices of tur dal. Hello? We peruse the production figures in the country, and it's a well-known fact that India is normally about a little over 2 million tons short on production as far as pulses are concerned. देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस जो रहेंगे उसी दाम के ऊपर आएगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को इन्वोक करने के बाद इंटरनेशनल प्राइस से ये थोड़ा कम दाम के ऊपर लोगों को मिल जाए। देखिए, इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में सफिशिएंट मैकेनिज्म है, जितनी रकम इसमें चाहिए होगी उसको इन्वोक करने के लिए। अब ये डिपेंड करेगा कि स्टेट्स कितना लिफ्ट करना शुरू करती हैं। अगर लिफ्टिंग ज़्यादा होती है तो उसको फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे उसको बाहर से लाना, उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा। तो फिर कितना प्राइसेस कूल ऑफ होता देख सकते हैं हम? देखिए, मैं इसका कोई आकलन नहीं लूंगा, ये सप्लाई डिमांड इशू है। तो दाल का बफर स्टॉक बनाने की कोशिश की जा रही है और वित्त मंत्री की ये चिंता इसलिए आई है क्योंकि जनता को महंगाई दाल खाए जात है। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कभी आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि दाल की कीमतें 200 रुपए तक पहुंच जाएंगी। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये मुहावरा भले ही गरीबी के लिए बना, लेकिन इस दौर में ये मुहावरा बोलने के लिए भी हिम्मत जुटाने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि दाल के भाव आसमान पर है। महंगाई की सबसे बड़ी मार दाल पर ही पड़ी है। अगर अभी तक आप किसी को यह बताने में हिचकिचाते थे कि आपके यहाँ दाल बनी है, तो वो दिन अब बीत गए। अब घर में दाल बनने का मतलब है कि शान से कहो दाल बनी है। दाल के भाव ऐसे चढ़े हैं, एक तरफ त्योहारों का सीजन है, दूसरी तरफ सरकार के अच्छे दिन आम आदमी की जेब के लिए बुरे साबित हो रहे हैं। दाल से तो मुर्गा सस्ता है, दाल से अंडा भी सस्ता है, दाल से चावल भी सस्ता है। अरहर की दाल के तो दाम मत पूछिए। जी हाँ, अरहर की दाल के दाम का मीटर सुपर स्पीड से चल पड़ा है। जी हाँ, सुनकर चौंक जाएंगे। अरहर की दाल का भाव 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते जो अरहर की दाल 100 से 120 रुपए किलो बिक रही थी, अचानक उसके दामों में 50 से 60 रुपए की बढ़ोतरी होकर भाव 160 से 180 रुपए तक पहुंच गया है। 100 से 180 तक के है, इतना फर्क है। कितने दिनों के अंदर ये फर्क नजर आ रहा है? ये 1 महीने के अंदर आया है। उससे पहले तो 100 सवा 100 की कह देते थे, इससे अब 180 के आसपास की बोलते हैं। पीछे से काफ़ी महंगी होगी दालें। जो पहले अरहर मार्केट में नॉर्मली प्राइस 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिक रहा था, आज 180 170 ऐसे बिक रही है मार्केट्स में। मतलब अरहर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, इन दो दालों में सबसे ज़्यादा रेट्स प्लस हुए। महंगाई ने सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि सरसों के तेल से लेकर सब्जियों पर भी धावा बोला है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये महंगाई क्यों आई है, क्यों महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात दालों की ही करते हैं। दिल्ली में अरहर या तूर की दाल 145 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो मूंग की धुली दाल 110 से 130 रुपए किलो है, तो मसूर की धुली दाल 124 से 180 रुपए, साबुत मसूर की दाल 90 से 130 रुपए, मूंग की साबुत दाल 110 रुपए किलो और उड़द की धुली दाल 130 रुपए किलो बिक रही है। देखिए, सब्जियों का दाम आसमान छू रहा है। दालों का रेट जैसे आपने बताया 200 रुपए है, मुर्गा 170 रुपए का हो गया। क्या त्योहारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो शाकाहारी हैं वो भी चिकन खाएं क्या? क्योंकि कम दाम पे बिक रहा है, इनको इसका व्यवस्था करना चाहिए। और क्या यही अच्छे दिन है? दालों के आसमान छूते भाव से दिल्ली के फुटकर दाल व्यापारी भी हैरान हैं। जनता सरकार को देख रही है और सरकार दलीलों से दाल के ऊंचे दाम को समझा रही है। पहले से ही अपने देश में दाल का उत्पादन दलहन तिलहन का कम होता था, तो इस पर जो जमाखोरी है उस पर भी कड़ाई करना।
आपने दिल्ली में देखा होगा कि प्याज सड़ गया लेकिन वो मार्केट में नहीं गया। तो जमाखोरी को रोकना राज्य सरकारों का दायित्व है। ऐसी तो आज तक कभी उम्मीद थी नहीं जो उछाल इस टाइम आया। आई थिंक 40-50 रुपए किलो दालें पर दालें बढ़ी हैं, जो कोई आदमी सोच नहीं सकता। 20-25 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महीने में 40-50 रुपए किलो बढ़े हैं, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी नाजायज है। जेब जनता की जल रही है, घर का बजट बिगड़ रहा है। वैसे तो रिटेल और थोक मंडी की कीमतों में भी अंतर आ रहा है, लेकिन क्या असली वजह यही है या फिर इसकी वजह हिंदुस्तान में बिगड़ा मानसून भी है? हालांकि सरकार ये भरोसा दिला रही है कि दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से दालों का निर्यात बढ़ाया जाएगा। स्मिता शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।